हेलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन, क्या हाल चाल है? खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन? मेरी बहन हसीना बेगम बात कर रही ना आप? जी सर, आप कौन? मेरी बहन थाना सदर से बात कर रहा हूँ, जी। मोहम्मद जफर खान, जी सब सर। इंस्पेक्टर। जी सर। मेरी बहन, आपके बड़े बेटे का नाम क्या है? मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान। मेरी बहन, उसकी एज कितनी है? 17 साल है। बिल्कुल। मेरी बहन, वो इस वक्त कहाँ पे है मोहम्मद सलमान? सर खैरियत है? मेरी बहन, आपके बेटे को अरेस्ट किया मैंने। क्यों? मेरी बहन, जरा सेपरेट होकर मेरी बात सुन लें आप। मैं जी। आपको मामला डिटेल के साथ समझा देता हूँ। मेरी बहन है, मोहतरम है, काबिल इज्जत है। सब खैरियत तो है ना सर? क्या हुआ जी है? वही कह रहा हूँ। मेरी बहन, पहले मुझे ये बताएं, इसकी आपके हस्बैंड का क्या नाम है? कहाँ है वो इस वक्त? शहीद हो गए वो। शहीद हो गए। अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम आमीन जज़ाकल्लाह। मेरी में बात इस तरह है, ये जिस अपने दोस्त के साथ मेरी बहन आया ना, ये जी। उसके दोस्त पर FIR थी 365 हुआ हुई। ये उसके साथ आकर इन्वॉल्व हो गया, शामिल हो गया है। अभी बड़ा परेशान हो रहा था, रो रहा था, घबरा रहा था। सर आपकी मेहरबानी सर, मैं तो यतीम हूँ, आपकी मेहरबानी सर मेरी जान छोड़ दें आप। लेकिन सर आया किसके साथ है? आप उस बंदे का नाम बताएंगे मुझे? मेरी बहन, उसको भेजी, उसको हवालात में बंद कर दिया मैंने, इसके दोस्त को। अच्छा, लेकिन मेरा बच्चा तो इस मामले में किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है, वो तो स्टूडेंट है। मेरी बहन, मुझे पता स्टूडेंट है, बहुत शरीफ लड़का है ये। मेरी बहन, इसलिए मैंने इसको सेपरेट किया है। अगर मेरी बहन इस पर FIR कट गई, इसका सारा कैरियर मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है और ना ऐसी कुछ कीजिएगा। मेरे शहीद का बच्चा है, उसकी कैरियर खराब हो जाएगा। आप क्या सर क्या कर रहे? नहीं करें प्लीज सर, रमजान का महीना है, रहम करें सर। रहम हो जाएगा। इसको रिलीज करवाना है आपने? जी बिल्कुल। मेरी बहन, फिर 2-3 शराइत उन पर आपको सख्ती से अमल दरामद करना होगा। आप बताएं मुझे। पहली बात ये, ना आपने मेरे पास किसी को भेजना है, ना ही किसी का फोन या सिफारिश करवानी है। तो मेरी बहन, मेरी भी नौकरी का इशू है, वर्दी का इशू है। महकमे के हालात बड़े बहुत चल रहे हैं, आपको पता, खतरनाक है महकमे के हालात, क्योंकि बहुत सख्त हुई है आजकल। मेरी दूसरी बात ये है, मीडिया वाले भी आपके बेटे का पूछ रहे हैं, SHO साहब भी आपके बेटे की डिमांड कर रहे हैं, बेटे की पिक्चर मंगवा रहे हैं मुझसे। ठीक है, मैंने उनको भी बताया नहीं कि लड़का मेरे पास है। उसने बोला सर भाग गया लड़का वो। अच्छा। मेरी बहन, लास्ट बात यह है, मुझे कलमा पढ़कर वादा करें इस बात का कि जो बात हम दोनों को उसमें तीसरा अल्लाह ताला गवाह होगा। बिल्कुल कलमा पढ़े आप भी, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी बहन, आपको बहन बोला है, मैं आपके बेटे को रिलीज कर दूंगा। सर मेरे हाथ में जानेमाज है और अभी मैंने नमाज अदा की है, रोजे की हालत में। मेरी बात रोजे की हालत में बड़ा कोई सबूत होगा? सुन लें जी, मैं ये कह रहा हूँ, कलमा इसलिए पढ़वा रहा हूँ कि आपने किसी से भी बात नहीं करनी, किसी टॉपिक पर भी। सर आपको पता है सर सामने हमारा जोर नहीं चल सकता है। सर मामले को मैं क्लोज कर सकता हूँ, मामले को इसको रिलीज कर सकता हूँ मैं। मेरी बात सुनेंगे आप? जी जी। वक्त हाजिर इस जमीन पे जानेमाज हाथ में, मोबाइल हाथ में लिए हुए खड़ी हुई हूँ। एक शहीद की बेवा हूँ और उस शहीद की कसम खा के कहती हूँ कि ये बात मेरे, आपके और अल्लाह के दरमियान रहेगी। किसी को किसी किस्म का कुछ पता नहीं चलेगा। ओके हो गया। मैंने इसको बोला, मैंने कहा बेटा मैं आपसे सिर्फ 2 लाख रुपए लूंगा, आपको यहाँ से भी निकाल देता हूँ। मेरी बहन, 2 लाख रुपए का बाखुदा काम नहीं है। फिर मैंने आपको बतौर बहन बोला है, आपको बहन होने के नाते मैं आपको बोल रहा हूँ। सर मैं भी 2 लाख कहाँ से लेकर आऊँ? मेरी बहन बात सुने, इस तरह मामला नहीं, आपको पता कुछ ले दे के बगैर मामला हल नहीं होते हैं। कानून को कुछ ना कुछ देना पड़ता है, उसके बाद मामला रिलीज होता है, क्लोज होता है मामला। तो सर आपको फिर इतनी बड़ी कसम उठवाने की मुझसे जरूरत थी? मैं 2 लाख रुपया कहाँ से लेकर आऊँ सर? आप क्या बात करते हैं? सुन ले मेरी बहन बात सुने, आपके पास अभी मौजूद कितने हैं? सर मेरे पास कुछ भी नहीं है, महीने का एंड है, हम लोग तो खुद उस पे फाकों पे बैठे हुए, सैलरी आए तो हम लोग कुछ खा लें। सर क्या हो गया आपको? खुदा का खौफ करें। मेरी बहन बात सुने, फिर आप क्या रहते हैं? फाइनली बात करें, क्या रहते हैं आप? सर मेरे पास 1 रुपया घर में नहीं है, अभी सैलरी आई नहीं है, मैं कहाँ से आपको दूंगी? क्या कर रहे हो सर आप? चले कब देंगे आप? मुझसे वादा कर रहे हैं, आपने मुझसे जुबान की है ना, कब देंगे? मैं आपके बेटे को छोड़ दूंगा। कब देती हैं आप मुझे? कब सर देंगे? अभी आप मेरे बच्चे को छोड़ेंगे तो मैं इसके साथ कहीं निकलूंगी, किसी से कोई बात करूंगी, कहीं से कुछ लेकर आऊंगी। सर क्या करें? मेरे पास अभी 10,000 भी नहीं है, 5,000 भी नहीं है कि मैं लाकर आपको दूं और अपने बच्चे को निकालूं यहाँ से। चलो ठीक है मेरी बहन, मैं इसको ना रिलीज कर देता हूँ अल्लाह के वास्ते। ठीक है मेरी बहन, जब आपकी सैलरी आएगी ना जी, तो मेरी बहन कल आप मुझे पे कर देंगी? सर मैं आपको सैलरी पे कर दूंगी तो मैं बच्चों को रोजा कहाँ से रखवाऊंगी, उनको अफ्तार कहाँ से करवाऊंगी? आप मुझे ये बताओ। चलो ठीक है मेरी बहन, ठीक है, आपने मुझे इतना कुछ सुना दिया है, मेरे दिल को कुछ होने लग गया है। सर अल्लाह का वास्ता है आपको, सर मेरे बच्चे को अल्लाह के नाम पे छोड़ दें, अल्लाह का वास्ता दे रही हूँ, उससे बड़ा वास्ता कोई नहीं है। ठीक है मेरी बहन, ठीक है, चलो यार इसको छोड़ दो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम बेटा नजर नहीं आना बेटा, आपके वालिद बहुत हुए हैं, नेक्स्ट टाइम नजर नहीं आना बेटा।
कोई मसला सर नहीं आपका है। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपका मकाम बुलंद करे, अल्लाह बहुत इज्जत दे आपको। आमीन आमीन आमीन। मेरे बच्चे को भेज दें ओके खैरियत मेरी से। बहन, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी सर। जी मेरी बहन। जी सर, आपने मेरे बच्चे के बारे में मुझे बताया था कि आपने उसको अरेस्ट कर लिया। जी मेरी बहन, उसको छोड़ दिया है, उसको छोड़ दिया था उसी टाइम में। आप मेरे बच्चे का हुलिया बताएंगे, उसने उस टाइम क्या हुलिया किया हुआ था? मेरी बहन बात सुने, मेरा भाई है, मेरी बहन, मैंने आपकी रिस्पेक्ट की, मैं आपकी फेवर की है मेरी बहन। अभी मैं उस मामले में ना, मुझे फैसल मची हुई है मुझे इस मामले में ही। सर मुझसे पूछ रहे हैं, उनको मैंने यही नहीं बोला कि सर लड़का मैंने भगा दिया है। मेरी बहन मेरी वर्दी का रिस्क बना हुआ है, मैंने आपकी हेल्प की, आपकी फेवर की है। तो आप किस तरह मेरी हेल्प और मेरी फेवर कर रहे हैं? मेरा बच्चा आपने मेरे बच्चे को पकड़ा नहीं है, मेरे बच्चे के ऊपर कोई एफआईआर की कोई किसी किस्म की कोई धमकी नहीं दी, मेरे बच्चे ने आपकी मिन्नत नहीं की, मेरा बच्चा आपके पास मौजूद नहीं था। आप मेरे नंबर पे मुझसे मेरी सारी डिटेल लेकर आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझसे 2 लाख रुपया मांग रहे हैं कि आप मेरे बच्चे को छोड़ दें। मेरा बच्चा मेरे सामने खड़ा हुआ है। मेरी बहन अभी आपके बच्चा के सामने आया ना, आपके बच्चा के सामने। मेरा बच्चा कसमें खा रहा है कि अम्मी जानी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पेट्रोल डलवा कर सीधा घर पर आ रहा हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं पकड़ा। वो इस चीज की गवाही दे रहा है कि अम्मी मुझे किसी ने पकड़ा नहीं। आप फिर किस तरीके से कह रहे हैं कि आपने मेरे बच्चे को पकड़ा? मुझसे 2 लाख रुपया आपने मांगा। आपने थोड़ी देर में मेरे पे कितनी परेशानी गुजार दी। मैं अभी ये सारी रिकॉर्डिंग शोधा ग्रुप में चलाऊंगी और ये डायरेक्ट जो है ना आईजी ऑफिस जाएगी और आईजी साहब खुद ये सारी रिकॉर्डिंग सुनेंगे, आपके ऊपर एक्शन होगा। ओके 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 ओके। कॉल करने से पहले, पकड़ने से पहले सोच समझ के किसी के ऊपर हाथ डालें। आपने अब सुन ली। अब आपने करना क्या है? इस तरह की कॉल्स आपको कभी भी आ सकती है और बहुत से हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको आ भी चुकी होंगी। जैसे मेरे वालिद साहब को फोन आ गया कि आपके बेटे को हमने अरेस्ट कर लिया। उन्होंने कहा जी कि आप उसे अरेस्ट कर ही नहीं सकते जी। उन्होंने कहा वो क्यों? उन्होंने कहा तो यहां होता ही नहीं विहाड़ी में। इस तरह उन्होंने फौरन उसको हैंडल कर लिया। इसी तरह एक बार मुझे आ गई मेरे बेटे के बारे में। मेरा बेटा मेरे सामने बैठा हुआ था, मैंने उन्हें बड़ी आसानी से हैंडल कर लिया। तो अब करना क्या है? टिप्स क्या है इसकी? टिप्स ये हैं कि आपने सबसे पहले जितना भी खतरनाक से खतरनाक फोन आ जाए, आपने अपने हवास पर काबू रखना है। आपने पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना। और उसके बाद जब आपने अपने हवास पे काबू पा लिया तो आपकी सोचने समझने की सलाहियतें पूरी तरह कारआमद हो जाएंगी, बुरुए कार आप ले आएंगे उन्हें। तो आपने अगला सवाल उनसे क्या करना है? मेरा बेटा जो है उसका जरा हुलिया मुझे बता दे, उसने किस रंग के कपड़े पहने हुए हैं, उसकी मूंछें हैं या नहीं है, उसकी रंगत कैसी है, उसका कद छोटा है या बड़ा है, मोटा है या पतला है। इस तरह के उनसे 2-3 सवाल कर लें। कभी भी ये ना करें कि जी जैसे इस जाली कॉल करने वाले ने उस खातून से ही उसके बेटे का नाम पूछा। भाई आपने तो बताना ही नहीं है, उन्होंने अगर पकड़ा हुआ है तो वो बताए ना। और आपने अपना नाम भी नहीं बताना सबसे पहले। तो जैसे ही फोन आएगा इधर तो उसने क्या किया था कि उसने सिम से उस खातून का नंबर चेक कर लिया था, उसका नाम लेके उसे मुखातब कर लिया। लेकिन ज्यादातर केसेस में ये जो कॉल करने वाले हैं उनको आपके नाम का पता नहीं होता। तो आपने पहला सवाल उनसे यह करना है कि मेरा नाम क्या। अगर उन्हें आपके नाम का नहीं पता चला, उन्होंने आपका नाम लेके आपको मुखातब नहीं किया, तो आपका पहला सवाल ये होना चाहिए कि आप मेरा नाम बताएं ना, मैं कौन हूं। वहां पे वो गड़बड़ा जाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा एकदम। उसके बाद अगले नंबर पे आपने उन्हें यह कहना है कि आप मेरे बेटे के बारे में बताएं, उसका नाम क्या है। भी उन्होंने पकड़ा होगा तो उन्हें नाम पता होगा, वो नाम नहीं बता सकेंगे। उन्होंने तो ब्लफ खेलना है, उन्होंने आपको परेशान करना है और उस परेशानी में आपसे रकम निकलवानी है। और आपका यही काम होना चाहिए कि आपने परेशान नहीं होना। जब आप परेशान ना हुए तो आप इसको बासानी हैंडल कर लेंगे। मजीद आप ये कर सकते हैं, आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि आपका थाना कौन सा है, आपकी उधर क्या पोस्ट है। और ये भी कह सकते हैं आप कि मैं अभी चेक कर लेता हूं, या ये भी कह देना है कि जी मेरे
जो भाई हैं या मेरे चचा या ताया, वो भी इधर ही पोस्टिंग है उनकी पुलिस में, मैं अभी उनसे पूछ लेता हूं या पूछ लेती हूं, तो वो एकदम वहीं पर ही फ्लैट होके कॉल बंद